झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के मिस्टर इंडिया को क्या आपने देखा है? अगर नहीं तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं। मिस्टर इंडिया तो लाल रोशनी में नजर भी आ जाता था, लेकिन रिम्स के मिस्टर इंडिया का दीदार कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। कौन है रिम्स के मिस्टर इंडिया? देखिए ये पूरी रिपोर्ट। रिम्स डायरेक्टर अस्पताल के कोने कोने में ढूंढते रह जाओगे। कई महीनों से नहीं हुए जनाब के दीदार। हुजूर का मरीजों से नहीं है कोई वास्ता। रिम्स के डॉक्टर से भी नहीं मिलते जनाब। कोरोना काल में भी दुबके रहे साहब। पद्मश्री से नवाजे गए हैं डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। लोगों ने की सम्मान वापस करने की मांग। कमियां छिपाने के लिए करते हैं मीडिया से परहेज। जनाब ऐसे ही रिम्स बनेगा एम्स। एम्स से डॉक्टर आए, रिम्स के निदेशक बने, किसी ने देखा है? जनाब जब मीडिया और रिम्स के डॉक्टरों ने नहीं देखा तो आप कैसे देखेंगे? इस बार विभाग ने किसी डॉक्टर को नहीं बल्कि मिस्टर इंडिया को बनाया है रिम्स का डायरेक्टर। तो हमें और आपको क्या किसी को नहीं दिखेंगे? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित है डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। जनाब कामेश्वर जी का डिवाइस तो मिस्टर इंडिया से भी हाईटेक है, क्योंकि मिस्टर इंडिया तो संकट काल वाली जगह पर लाल रोशनी में दिख भी जाता था। हुजूर तो कोरोना महामारी में भी नहीं दिखे। कोरोना संक्रमण काल में लोहा लेते हुए रिम्स के 6 कर्मियों ने अपना बलिदान दे दिया। पूरा देश इनका सम्मान कर रहा है, लेकिन रिम्स के मिस्टर इंडिया को इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो सामने आकर इनके बलिदान को सम्मान दे सके। अरे छोड़िए, कामेश्वर जी को तो सम्मान मिल गया ना, वो भी पद्मश्री का। अब भला दूसरों से क्या वास्ता? रिम्स के हीमोफीलिया सेंटर के सचिव ने रिम्स निदेशक पर हीमोफीलिया मरीज के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि सफल ऑपरेशन हो जाने के बाद भी बापी दास पिछले 4 महीनों से जीवन रक्षक दवाओं के लिए जूझ रहा है, तरस रहा है। अब उसका पैर कटने की कगार पर है। ऐसे हालत में अब कर्मी ही निदेशक से पद्मश्री सम्मान वापस करने की मांग करने लगे हैं। तो मेरे ऐसा व्यक्ति को तो पद्म भूषण क्या किसी भी तरह का अगर हमें नवाजा जाता है कोई अवार्ड से, तो वैसे अवार्ड को लौटा देना चाहिए। मीडिया से भागे फिरते हैं, बात समझ आती है, लेकिन हुजूर ने न जाने कौन सा डिवाइस लगा रखा है कि किसी डॉक्टर और मरीज को भी नजर नहीं आती। जनाब कहीं वही डिवाइस रिम्स में लगाने की फिराक में तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो निदेशक महोदय के साथ साथ रिम्स भी गायब हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजा के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो आखिर ये कैसे मिस्टर इंडिया है जो लाल रोशनी में भी नजर नहीं आते, कोने कोने में भी नजर नहीं आते, खुले में भी नजर नहीं आते, छिपे में भी नजर नहीं आते? आखिर हैं कहां रिम्स के डायरेक्टर? एम्स से इन्हें लाया गया था कि रिम्स को आगे बढ़ाएंगे, रिम्स में और सुविधाएं होंगी, रिम्स में बेहतर इलाज होगी। लेकिन जब रिम्स के कर्मियों की मौत होती है कोरोना की सेवा करते हुए, कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए, उस वक्त भी ये मिस्टर इंडिया नजर नहीं आते। अब रिम्स के कर्मी ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर फिर ऐसे अवार्डी का क्या महत्व है? आपको सम्मान मिला है आपके काम के लिए, लेकिन वो काम तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, आखिर ये किस तरह के डायरेक्टर हैं, या यूं कहें ये कैसा मिस्टर इंडिया है जो लाल रोशनी में भी नजर नहीं आते, कैमरे की रोशनी में भी नजर नहीं आते, और खुली आंखों से, नए चश्मे वाली आंखों से ये नजर आते हैं? नहीं, देखिए आसिया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब रिम्स के निदेशक डॉक्टर पद्मश्री कामेश्वर प्रसाद का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, और अब जब राज्य के लोगों को यह पता चला था कि रिम्स के जो निदेशक हैं वो डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद जो है वो बनेंगे, और पद्मश्री हैं, झारखंड की धरती के रहने वाले, और खुद इसी रिम्स से उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद नई दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष बने। तो लोगों को काफी उम्मीदें हुई थी, लोगों की उम्मीदें
लगी थी कि अब शायद रिम्स में बदलाव देखने को मिलेगा, मरीजों की जो परेशानी है वो शायद कम हो जाएगी। लेकिन रिम्स के जो निदेशक हैं, जो हुजूर हैं, हाकिम हैं, जो बड़े बड़े सम्मान से सम्मानित हैं, वो फिलहाल मिस्टर इंडिया की तरह, अनिल कपूर की तरह पता नहीं कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, कौन सा घड़ी यूज करते हैं कि वो लोगों को दिखाई ही नहीं देते हैं। और यही कारण है कि देखिए इन जैसे जो मरीज के परिजन हैं वो ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर बड़े बड़े अंग्रेजी के बायोलॉजी की मोटी मोटी किताब पढ़ने वाले ज्ञानी पद्मश्री डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद आखिर हैं तो कहाँ है। पिछले 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है रिम्स में उनकी सेवा की शुरुआत हुए, लेकिन अब तक कोरोना काल की अगर बात करें आसिया, तो अब तक उनका दर्शन लोगों को नहीं हो सका। लोग लगातार रिम्स के निदेशक कार्यालय जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, लेकिन रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को किसी भी व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं है। अब तक रिम्स अस्पताल में वो देखे नहीं गए हैं। सिर्फ अपने रिम्स स्थित केली बंगले से निकलकर जो है वो प्रशासनिक भवन अपने एयर कंडीशन चैम्बर में जाते हैं और एयर कंडीशन चैम्बर के बाद जो है वो सीधे कई एकड़ में फैले केली बंगले पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल नहीं आते हैं। मीडिया से जो दूरी है चलिए वो समझ में आता है सत्यव्रत, लेकिन वहां के कर्मियों से आखिर क्यों दूरी? क्या कोरोना से इतना डर गए हैं? कोरोना में जहां बेहतर काम करना चाहिए कोरोना से डरे हुए हैं इतने, या फिर खुद को ही रिम्स से अलग रख रहे हैं? देखिए आसिया, राज्य में कोरोना के संक्रमितों की संख्या अब कम हो गई है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो है वो राहत की सांस महसूस कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो रिम्स के वैसे चिकित्सक, नर्स, अस्पताल कर्मी हैं जिनके बदौलत आज कोरोना के संक्रमण पर काबू पाया गया है। और राज्य सहित पूरे राजधानी में कहें तो कोरोना के संक्रमितों की संख्या कम हुई है। रिम्स के करीब 6 ऐसे कोरोना के योद्धा हैं जिनमें चिकित्सक, नर्स, वार्ड बॉय और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं, जो कोरोना के इस महामारी से लगातार लोहा ले रहे थे। रिम्स में कोरोना के संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे थे और उनकी मौत हो गई। आप समझिए, अगर रिम्स के किसी कर्मचारी की मौत होती है तो क्या रिम्स के जो हाकिम है उनका फर्ज नहीं बनता है कि अपने उस कर्मचारी के प्रति वो संवेदना व्यक्त करे? वैसे जो चिकित्सक की मौत हुई है, जिस नर्स की मौत हुई है, उसके परिजनों को थोड़ा ढाढ़स बनवाएं कि आपके जो लोग थे वो रिम्स के लिए काम कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे और शायद लोगों की सेवा करते करते इस संक्रमण में वो अपना बलिदान दिए। रिम्स निदेशक को पहचानते हैं आप? तो रिम्स के हैं, स्थानीय हैं, लगातार रिम्स में आते हैं। रिम्स निदेशक को पहचानते हैं? मैं बरियातू मंडल अध्यक्ष दीपक शाह ये कहना चाहता हूँ कि रिम्स प्रबंधक इसमें क्यों पब्लिक से भागे हुए रहते हैं। मैं एक बार गया था, बोला कि यहाँ रिम्स के डायरेक्टर जो हैं, एगो आता है, एगो पेशाब का जांच के लिए आता है, एगो डब्बा आता है, कंटेनर बोलते हैं इसको, वो भी पैरवी से उसको मिला किसी पेशेंट को। तो ऐसे डायरेक्टर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुलाकात हुई डायरेक्टर से आपकी? डायरेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। आधा घंटा हम लोग इंतजार किए, न्यूज 11 को हम लोग लेके गए। अब बाहर में डॉक्टर साहब निकले तो बोलते हैं कि हम किसी से भेंट नहीं करते हैं। तो भेंट नहीं करते हैं तो ऐसा डायरेक्टर हमको नहीं चाहिए। डायरेक्टर साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अच्छा देखिए आसिया, एक महिला है जिनका करीब 22 वर्षीय जो पुत्र है वो पिछले 4 महीने से रिम्स के ऑर्थो विभाग डॉक्टर एलबी मांझी के यूनिट में भर्ती है और अब तक रिम्स निदेशक के उदासीनता के कारण गंभीर रूप से बीमार बपी दास को जो है वो इन्विलेटर यानी कि हेमोफीलिया से ग्रसित मरीज है और उसे जो फैक्टर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया और अब स्थिति यह हो गई है कि उस युवक का पैर काट दिया जाएगा। क्या समस्या हो रहा है? 4 महीना से ऐसा कौन दवाई है जो आपको नहीं मिला? डायरेक्टर नहीं सुनते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सुन रहा है। कितना दिन 4 महीने से हम लोग पड़े हैं। मांझी सारा अच्छा से ऑपरेशन किया है, वो बोल रहा दवाई हमको चाहिए तो चाहिए, तो दवाई करेक्टर साहब हम लोग तो नहीं दे रहा। हम लोग 4 महीना से यहाँ पड़े हुए हैं। मेरा बेटा का पैर खराब होते जा रहा, काला हो गया हड्डी। डॉक्टर बोल रहा है कि पैर लास्ट तो काटना पड़ेगा।
किसी अधिकारी से बात हुई? लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और एक मामूली इंजेक्शन जो कि भारत सरकार के द्वारा रिम्स प्रबंधन को दिया जाता है, करीब 2 करोड़ का सालाना जो है वो पैसा दिया जाता है ताकि हेमोफीलिया मरीज का बेहतर इलाज हो सके। क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो दवाई देना रहता है, डॉक्टर जो है यहाँ का जो डायरेक्टर है वो सिग्नेचर ही नहीं करता है। आज तक तो डायरेक्टर को देखे ही नहीं, मरीज से मिलने के लिए तक नहीं आता है। इसे डायरेक्टर कर कह रहा है। और दवाई जो है, दवाई ऐसे ऐसे डॉक्टर लोग लिखता है जांच के लिए, ठीक है आप जांच के लिए लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगले वाले को भी देखना है कि वो किस हालत में है। इतना बड़ी जांच लिख देते हो आप लोग, होता ही नहीं। जो डायरेक्टर है यहाँ का वो तो सिग्नेचर ही नहीं कर रहा है, वो कर रहा है यहाँ पे रह के। ऐसे डायरेक्टर को यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। तो सन्नी एक आसिया आप समझिए कि जिन मरीज के परिजनों, ऐसे डायरेक्टर का क्या मतलब है फिर? क्यों रिम्स से ढो रहा है, क्यों सरकार ढो रही है? नहीं देखिए, बिल्कुल मैंने आपको बताया आसिया कि लोगों को यही उम्मीद थी कि झारखंड के मिट्टी से जन्मा, रिम्स में पढ़ाई किया, दिल्ली जैसे बड़े संस्थान में विभागाध्यक्ष का पद प्राप्त किया और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए। लेकिन वैसे पद्मश्री का इन जैसे परिजनों को क्या फायदा कि अगर डायरेक्टर रिम्स नहीं आता हो, इन जैसे परिजनों की समस्याएं नहीं सुनता हो। ऐसे कई रिम्स कर्मचारी हैं जिन्हें शायद डायरेक्टर का चेहरा तक याद नहीं होगा और अब 6 महीने होने जा रहा है और वैसे में एक बार भी रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने रिम्स का निरीक्षण नहीं किया। अब तक अपने कर्मचारियों से यह नहीं जानना चाहा कि कोरोना काल में वो कैसे ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना में ड्यूटी करते करते चिकित्सक, नर्स, वार्ड बॉय, अस्पताल कर्मियों की मौत तक हो जाती है। कोरोना के संक्रमण से लड़ते लड़ते वो अपना बलिदान दे देते हैं। लेकिन सेनापति जो है वो रिम्स के प्रशासनिक भवन में जो है एसी कमरे में है, कई एकड़ में फैला रिम्स स्थित केली बंगले में है। लेकिन अब तक इन जैसे लोग और रिम्स के कर्मचारियों की परेशानी को समझने नहीं आता है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। कभी रिम्स निदेशक के पास गए? कौन भर्ती है आपका? मेरे अंकल एडमिट है। मैं नावाडी प्रखंड से हूँ, दीपू अग्रवाल। लगभग अभी 1 घंटा पहले हम एडमिट किए हैं, लेकिन डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि बेड खाली नहीं है और कुछ इमरजेंसी वार्ड में रखा गया अभी, और बताया जा रहा है कि 1 घंटा के बाद बेड से ज़मीन में कर दिया जाएगा पेशेंट को। ऐसी स्थिति है तो हम जानना चाहते हैं झारखंड सरकार कर क्या रही है। जब ऐसी स्थिति इस झारखंड में है, बीजेपी की सरकार थी तो उसके खिलाफ में जेएमएम के नेता बोलते थे कि मेरी सरकार आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे। तो क्यों बेड की संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं? हम झारखंड सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल आसिया, आप समझिए ये आम लोग का सवाल है। अगर रिम्स जैसी बड़ी संस्था काम नहीं करेंगे, रिम्स प्रबंधन, रिम्स के निदेशक अगर सोए रहेंगे, मीडिया से तो उन्हें परहेज है, लेकिन इन लोगों की क्या कसूर है जो कि इस उम्मीद के साथ राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं ताकि इनका बेहतर इलाज हो सकेगा। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता कहिए कि मरीज की पैर कटने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 4 महीने से जो है उसे अब तक दवा नहीं दिया गया और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई इनसे सूद लेने वाला नहीं है। नाव देखे, नाव, अगर नाव का कैप्टन जो उस पूरे नाव को चलाता है, उसका जो सेनापति होता है, अगर वो इन जैसे डायरेक्टर के जैसा रहेगा तो ये नाव डूब जाएगा रिम्स। हम तो 1 हफ्ते यहाँ पर ही है। आज के रात में हम 12 बजे आए थे अपने भाई को लेके गिरडी से, ठीक है। शिबू शंकर बोला है अभी एक साल फिर लग सकता है, 6 महीने फिर लग सकते हैं ठीक होने में। दिमाग में चोट लगा हुआ मेरा भाई का। दीपक जी, अगर इनके जैसा कैप्टन रहेगा तब तो ये नाव डूब जाएगा। उम्मीद हुआ था आप लोगों को भी कि चलो भाई झारखंड के धरती के जन्मे हैं, बड़े पुरस्कार पाए हुए हैं, चलो रिम्स का अब उद्धार होगा। चूंकि रिम्स से हर लोगों का लगाव है, हर लोगों की उम्मीद है कि रिम्स बेहतर हो जाए। जब डायरेक्टर साहब आए थे तो बोले कि रिम्स को एम्स बना देंगे, बन जाएगा एम्स जिस तरह का स्थिति दिख रहा है। मैं बोलता हूँ ये डायरेक्टर रहेंगे ना तो रिम्स को एम्स नहीं बनाएंगे। हो सकता है कहीं सरकारी अस्पताल में कहीं हो सकता है 2-4 वो आदमी आए वही लाइक बना के रखें। ये नाव तो डूब गया है, ये नाव डूबा हुआ है। डायरेक्टर जब तक रहेंगे ये पद्मश्री नहीं है, ये खत्म कर दिए हैं। ये रिम्स को जब से आए हैं रिम्स को खत्म कर दिए हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ डॉक्टर, नर्स जब यहाँ पर मर रहे हैं उसको जब तक संवेदना नहीं प्रकट कर सकते हैं
ये कौन डॉक्टर, अब कैसा तक- अब तक अपने एसी कमरे से बाहर नहीं निकले, 6 लोगों की मौत हो गई कोरोना के इस महामारी में। वैसे लोग जो कि कोविड वार्ड ट्रामा सेंटर में ड्यूटी करते थे संक्रमित हो गए। कम से कम जो मुखिया है, जो गार्जियन है, उसका तो फर्ज बनता है ना कि कम से कम आके उसके डेड बॉडी के सामने परिजनों को थोड़ा सा ढांढस दे दे कि चलिए आपके जो लोग थे योद्धा थे, मेहनत किए, लोगों की सेवा किए, सलाम है, सैल्यूट है। कम से कम सांत्वना तो देना चाहिए, नहीं तो जो बाकी कर्मचारी उनका हौसला कहाँ से बढ़ेगा। यहाँ के जो रिम्स के जेडीए अध्यक्ष डॉक्टर विकास और एडीए बागमारे सर जितना काम किए हैं ना, उतना काम डायरेक्टर साहब नहीं कर सकते, जिंदगी में नहीं कर सकते हैं। पद्मश्री ले लिए तो ले लिए, लेकिन ये डायरेक्टर इस लायक नहीं है। इन नाव को डुबा दिए हैं, रिम्स को खत्म कर दिए हैं, कमीशन खोरी में सबको खत्म कर दिए। अभी ऑक्सीजन जो बन रहा है, प्लांट जो बन रहा है, 3 करोड़ का प्लांट है। बताइए 3 करोड़ का है। वहाँ पर गिट्टी जो गिरा हुआ है व्हाइट गिट्टी है, काला गिट्टी सबसे अच्छा रहता है, तो व्हाइट गिट्टी वहाँ पर लगा हुआ है। और इसका जो टेंडर जो लिए हैं राजेश सिंह है, वहाँ जाके जांच कीजिए, देखिए कैसा है हुआ। 3 करोड़ का काम है क्या वो? तो कोई नया चीज थोड़ी है, रिम्स में तो इतना इमारत बना, सब जगह तो वही रहा। सब जगह घोटाला हो रहा है। रिम्स का डायरेक्टर इसमें पैसा खा रहा है, और रिम्स का एसडीओ गणेश सिंह ये सब पैसा खा रहा है, रिम्स को बर्बाद कर रहा है। चलिए सत्यव्रत, बहुत बड़ा बिल्कुल, आरोप इन्होंने राज्य लगाया है। सरकार, आखिर ये केंद्र सरकार डायरेक्टर लगातार रहते क्यों रिम्स नहीं है को- रिम्स में, यहाँ की व्यवस्थाएं कौन संभालेगा, और वो भी इस वक्त जब कोरोना काल में तमाम लोग, तमाम स्वास्थ्य कर्मी जी जान से जुटे हुए हैं। 6 स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान भी गंवा चुके कोरोना काल में सेवा देते हुए। ऐसे में बड़ी हैरानी होती है कि इस पूरे परिसर का, इस पूरे रिम्स का जो कैप्टन है वो नदारद रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिर मिस्टर इंडिया को लगातार ढूंढ रहे हैं रिम्स के कर्मी भी और हम भी, लेकिन वो हमारे हाथ तो नहीं लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज